हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की से होती है। इसका नाम है आयरीन। आयरीन अपने बाप के साथ जंगल में हाइड एंड सीक खेल रही। फिर आदमी ने अपनी बेटी को सिखाया कैसे अच्छे मशरूम को पहचान के उन्हें इकट्ठा करते हैं। आयरीन मशरूम को टोकरी में रखती गई। आयरीन थक गई। वो जंगल में आराम से आ रही। उसका बाप मेन रोड की तरफ चला गया। आयरीन अपने बाप को ढूंढने आई तो आयरीन मेन रोड पर आ गई। एक ड्राइवर उसे बड़ी अजीब तरह से डर के मारे देखता रहा। ड्राइवर बच्ची को देखते ही फुल स्पीड में कार भगा के ले गया। आयरीन ने मशरूम रोड पे पड़े हुए देखे। वो आगे बढ़ी। सामने खाई में उसके बाप की डेड बॉडी पड़ी थी। बेचारी बच्ची पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 10 साल बाद आयरीन बड़ी हो गई। वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करती। आज उसका स्विमिंग कंपटीशन है। कोच ने उसे मोटिवेशन देते हुए कहा, बस 40 मीटर तक सांसों को रोक लेना। रेस शुरू हुई। आयरीन ने अपना बेस्ट दिया। स्टिल वो गेम हार गई। एक दूसरी लड़की स्विमिंग कंपटीशन जीत गई थी। आयरीन दूसरे नंबर पे आई। लड़की ने आयरीन को सहानुभूति देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ ही सेकंड की तो बात थी। आयरीन लड़की की इस बात पर भड़क गई। उसने उसे पेल दिया। जीतने वाली लड़की की नाक से खून आने लगा। चेंजिंग रूम में कोच ने आयरीन से कहा, जाके उस लड़की से माफी मांगो, पर आयरीन ने मना कर दी। वो कोच पे भी गुस्सा करने लगी। कोच का दिमाग खराब हो गया। उसने आयरीन से कहा, जाओ यहाँ से, तुम एक लूजर हो। घर जाते टाइम आयरीन की माँ ने उसे ट्रेनिंग से ब्रेक लेने के लिए कहा ताकि वो इंजर्ड लड़की से दूर ही रहे। लेडी चाहती है उसकी बेटी अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम डॉक्टर या किसी काउंसलर को बताए, मगर आयरीन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी माँ पे भड़क गई। कुछ दिन बाद आयरीन अपने कमरे में बैठ के चिल कर रही। कमरे में उसकी छोटी बहन पैम आकर बोली, दीदी आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो और आपने कॉम्पिटिशन्स में भी इतनी देर से हिस्सा लिया। आयरीन ने पैम को गुस्से से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में पैम को लेकर उसका बाप आया। ये आयरीन का सौतेला बाप है। आदमी आयरीन से सवाल कर रहा कि तुम हमेशा अपनी छोटी बहन के साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो। आयरीन के लिए पैम उसकी सौतेली बहन है। इससे ज्यादा वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सिचुएशन को संभालने के लिए आयरीन की माँ आ गई। उसने आयरीन को शांत कराया। अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो अपने लिए जॉब ढूंढ लो। आयरीन अपनी माँ से गुस्सा थी। उन्होंने दूसरी शादी करके घर बसा लिया। आगे बढ़ गई। पर आयरीन के बाप की मौत का क्या, वो उन्हें भूल गई। लेडी ने अपनी बेटी के एक जड़ के तमाचा मारा। आयरीन की फीलिंग्स और ज्यादा टूट गईं। आयरीन अपनी आंटी के घर आ गई। आंटी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। आयरीन जब तक चाहे यहीं रुक सकती। आयरीन अपनी आंटी की खर्चों में जॉब लगते ही मदद करेगी। आंटी मान गई। उसने आयरीन से कहा, तुम मेरे साथ योगा क्लास चलो। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे साथ रोज चलना। आयरीन अपनी आंटी को योगा करते देख रही। क्लास में एक मिडिल एज लेडी अपनी गर्दन से परेशान हो रही। उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। इसका नाम था मिलाना। मिलाना क्लास से जल्दी चली गई। बाहर आके उसने आयरीन से बात करी। मिलाना को लगता है आयरीन जॉब करने के लिए काफी लेट है। अब उसे कौन ही जॉब देगा। आयरीन अब क्या करे। मिलाना बोली, मेरे पास आइडिया है। मैं एक फैक्ट्री में फोरमैन हूँ, शायद तुम्हें वहाँ कोई जॉब मिल जाए। मिलाना आयरीन को फैक्ट्री ले आई। फैक्ट्री में काफी मशीन्स और मैकेनिकल चीजें थीं जिनसे रोजाना काम किया जाता। मिलाना ने आयरीन को कहा, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें अभी किसी आसान डिपार्टमेंट में काम दिलवाऊंगी। तभी फैक्ट्री का मालिक आ गया। इसका नाम है माइकल। मिलाना ने आयरीन को माइकल से मिलवाया। माइकल ने आयरीन से उसकी लाइफ से जुड़े कुछ सवाल किए। आयरीन 18 साल की है। वो स्कूल ड्रॉप आउट है। आयरीन का पूरा नाम था आयरीन ट्रिविगलन। नाम सुन के माइकल शॉक हो गया। वो बिना कुछ कहे चला गया। माइकल काफी परेशान हो रहा। उसे कुछ साल पहले हुआ इंसिडेंट याद आ रहा जब माइकल जवान था। वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा। एक दिन सबकी एक रम की बोतल पे शर्त लगी। दोस्तों ने माइकल को ऊपर से नीचे कूदने कहा। ये एक डेयर था। भीड़ इकट्ठा हो गई। माइकल उसने आराम से लैंडिंग कर ली, मतलब सेफली वो कूद गया। इसी के साथ शर्त माइकल जीत गया। तभी उसका ध्यान एक लड़की पर गया।
इसका नाम है लॉरा। लॉरा के साथ माइकल पहले भी फ्लर्टबाजी कर चुका था, पर उसे तब लड़की का नाम नहीं पता थी। ऐसे लड़कों के आगे पीछे 36 लड़कियां घूमती हैं, आखिर वो किसका ही नाम याद रखेंगे। माइकल ने अपनी फ्लर्टिंग स्किल से लॉरा को अपने साथ आने के लिए मना लिया। दोनों कार में आकर लूडो खेलते हैं। इसके बाद लॉरा ने माइकल से पूछा, क्या तुम मुझे अगली बार याद रखोगे और अपने घर बुलाओगे? माइकल इस सब में इंटरेस्टेड नहीं था। वो लॉरा के साथ रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं चाहता। लॉरा गुस्से में कार से उतर के अपने घर जाने लगी। माइकल को गिल्टी फील हो रहा, वो लॉरा के पीछे आने लगा। माइकल ने लड़की से कार में बैठने के लिए कहा। लॉरा मान गई, पर एक शर्त पर, गाड़ी वो चलाएगी, क्योंकि माइकल नशे में धुत था। लॉरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बैक टू प्रेजेंट। माइकल के पास लॉरा आ गई। अब लॉरा इसकी बीवी है। लॉरा को समझ नहीं आ रहा माइकल इतना डरा हुआ क्यों था। माइकल की आज जर्मन क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज उन्हें डिनर पे बुलाया गया है ताकि एक बड़ी डील क्लोज की जाए। माइकल ने लॉरा को भी अपने साथ आने के लिए कहा। आखिर लॉरा जानी मानी लॉयर है। लॉरा मान गई। रात को माइकल सही से सो नहीं पा रहा, उसे कुछ याद आया जा रहा। सुबह को ऑफिस में आकर उसने मिलाना से कहा, हम आयरीन को काम से निकाल रहे हैं। मिलाना ने इसकी वजह पूछी। माइकल को अभी कोई नया एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मिलाना ने जोर देकर पूछा, क्या आयरीन ने कुछ गलत कर दिया जो हम उसे बाहर निकाल रहे हैं? माइकल ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मिलाना बोली, तो फिर हम उसे ट्रायल पीरियड तक फैक्ट्री में ही रख लेते हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं खुद उसे निकाल दूंगी। माइकल मान गया। इधर आयरीन के पास फैक्ट्री का एक वर्कर आया। इसका नाम है लॉरिस। लॉरिस आयरीन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा। उसने आयरीन का सोशल मीडिया अकाउंट पूछा, पर आयरीन ऐसा कुछ नहीं यूज़ करती। लॉरिस रुका नहीं। इसने आयरीन से कहा, अगर कभी मेरे साथ हैंग आउट करने का मन करे तो मैं तुम्हें पियाजा डांटे पब में मिलूंगा। दोनों की बातें ज़्यादा होने लगी। एक फीमेल वर्कर सब कुछ सुन रही। इसका नाम था अगाथा। उसे दोनों को देख के बड़ी जलन हो रही। माइकल लॉरा के साथ जर्मन क्लाइंट के बुलाए डिनर पे आ गया। माइकल अभी नर्वस लग रहा, वो कहीं खोया हुआ था। उसने इसी चक्कर में क्लाइंट के साथ कुछ बदतमीजी और एटीट्यूड वाला बिहेवियर कर दिया। लॉरा ने जैसे तैसे बात संभाल ली। उसे डर था कहीं डील हाथों से ना चली जाए। क्लाइंट ने लॉरा के साथ फ्लर्टबाजी करी। माइकल अब भी कुछ नहीं कह रहा, मानो उसे कुछ नहीं दिख रहा, या कहूँ वो कुछ देखना नहीं चाहता, सब कुछ इग्नोर कर रहा था। घर आके लॉरा अपने पति को सुनाने लगी। उसकी वजह से आज बड़ी डील जा सकती थी। माइकल को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। उसने तो क्लाइंट को ही उल्लू का पट्टा कह दिया कि वो अपनी फैमिली के पैसे पे इतना उछल रहा था। माइकल ने आयरीन की स्विमिंग कंपटीशन में हुई लड़ाई के बारे में आर्टिकल में पढ़ा। आयरीन लोकल पूल एरिया में स्विमिंग करने आ गई। स्विमिंग करके ही आयरीन को नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव थॉट से दूर रहने में मदद मिलती थी। थोड़ी देर में ट्रेनिंग के लिए लड़कियां आ गईं। कोच ने आयरीन से कहा, तुम साइड हो जाओ और दूसरी लेन में स्विमिंग कर लो, अभी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। आयरीन ने अपनी लेन बदल ली। कोच ने ध्यान दिया, आयरीन काफ़ी स्किल्ड स्विमर है। पूल एरिया से जाते वक्त आयरीन ने माइकल की कार बाहर देखी। लड़की समझ नहीं पाई माइकल यहाँ क्या कर रहा है। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। आयरीन ने माइकल को हेलो किया, लेकिन माइकल बिना रिएक्शन दिए हुए अपने ड्राइवर से बोला, चलो यहाँ से। आयरीन लॉरिस के साथ क्लब में मज़े कर रही। दोनों पास आने लगे। अगले कुछ दिन आयरीन का डेली रूटीन फैक्ट्री में काम करके बीता। लॉरिस और वो साथ में बाहर आ रहे, जा रहे और मज़े कर रहे। आयरीन काम करती, आशिकी कर रही, स्विमिंग की प्रैक्टिस भी कर रही, मानो सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। एक दिन आयरीन काम पे आई तो उसकी साइकिल के टायर की किसी ने हवा निकाल दी। पास से अगाथा हंसते हुए गई। उसने जलन के मारे ऐसा किया था। आयरीन ने इसी बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया। वो शांति से अपना काम करने चली गई। काम करते टाइम आयरीन को लॉरिस का मैसेज आया, मेरे साथ मज़े करने चलोगी? आयरीन ने बीमार होने का नाटक करके जल्दी घर जाने का प्लान बनाया। वो सुपरवाइजर के पास छुट्टी लेने आई। गलती से वो माइकल के कैबिन में आ गई। उसने आयरीन से पूछा, क्या हुआ? आयरीन को छुट्टी चाहिए, उसकी तबीयत सही नहीं। पर माइकल ने लॉरिस का ट्रक बाहर खड़े देख लिया। वो समझ गया आयरीन झूठ कह रही है। उसने आयरीन की छुट्टी कैंसिल कर दी, पर आयरीन गुस्से से कहने लगी, मुझे छुट्टी चाहिए। माइकल को उसे छुट्टी देनी पड़ी। आयरीन ऑफिस जा रही, रास्ते में उसे लॉरा ने देखा।
लॉरा को आयरिन नहीं लगी। कैबिन में आकर उसने अपने पति से सवाल जवाब किए तो पता लगा आयरिन नई वर्कर है। आज उसे जल्दी जाना था, इसलिए वो छुट्टी मांगने कैबिन में आई थी। आयरिन लॉरिस के साथ ट्रक में लूडो खेलने के बाद चिल कर रही। आयरिन ने लॉरिस को अपनी और माइकल की बातें बताई। खिड़की से माइकल ने लॉरिस का ट्रक देख लिया था। लॉरिस नहीं चाहता आयरिन और उसके रिश्ते का सच सामने आए या किसी को भी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चले। उसने आयरिन से सब कुछ छिपा के रखने के लिए कहा। फैक्ट्री में एक प्रेग्नेंट लेडी आयरिन पे आके चिल्लाने लगी, तुम मेरे पति के साथ सो रही हो, मेरे पति का नाम लॉरिस है। आयरिन ने लेडी को सुना दिया, पहले अपने पति को संभाल के रखो और अपने काबू में रखो, तब मेरे को कुछ बोलना। फैक्ट्री में वो 36 लड़कियों के साथ सो रहा है, जैसे कि अगाता। अगाता अंदर आकर आयरिन पे चिल्लाने लगी, तुमने बाहर मेरा एग्जाम्पल क्यों दिया, तुमने मुझे क्या समझ रखा है। दोनों की बहसबाजी हो गई। दोनों ने एक दूसरे की चुटिया पकड़ के खींच ली। मुक्के दहला दह मुक्के। लड़ाई रुकवाने के लिए माइकल आ गया। वो आयरिन को उठा के बाहर लाकर चिल्लाने लगा कि तुम सच में अगाता को हर्ट कर देती। आयरिन ने कुछ नहीं कहा। आयरिन समझ गई थी अब उसकी नौकरी गई। लड़की ने सामान बांधना चालू कर दिया। शॉकिंगली मिलाना ने आके बताया, माइकल ने तुम्हें काम से नहीं निकाला, उसने बस आयरिन को दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। आयरिन कंफ्यूज और शॉक दोनों थी। घर जाते टाइम आयरिन की साइकिल का पीछा माइकल कर रहा। आगे चलकर लड़की कहीं गायब हो गई। अचानक से आयरिन माइकल की कार में आकर बैठ गई। भाई गेट खोल के गाड़ी चला रहा था क्या तू? आयरिन को लगा माइकल उसका फायदा उठाना चाहता है। वो अपने कपड़े उतारने लगी, तभी उसे नौकरी से भी नहीं निकाला गया। माइकल ने आयरिन को साइड कर दिया, उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। काफी सख्त लौंडा है माइकल। आयरिन का पीछा उसकी सेफ्टी के लिए वो कर रहा था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। आयरिन कंफ्यूज हो गई, उसे भूख लग रही है। दोनों डाइनर में खाने आ गए। आयरिन ने सवाल किया, तुमने ड्राइवर क्यों रखा हुआ है, तुम खुद क्यों कार नहीं चलाते? माइकल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे कार चलाना पसंद नहीं था। माइकल आयरिन से पूछने लगा, तुमने स्विमिंग क्यों छोड़ दी? आयरिन चुप रही। माइकल अपने बाप की फैक्ट्री में काम करता है। माइकल को नहीं पता लाइफ में उसे क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास तो टैलेंट है, पैशन भी है और स्विमिंग भी अच्छी कर लेती हो, फिर उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? खुद को लकी समझो। आयरिन शांत हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरी लाइफ कैसी है, तो अपना मुंह बंद रखो। सुबह को माइकल फिर से आयरिन की साइकिल का पीछा करने आ गया। वो आयरिन को कुछ दिखाना चाहता है। दोनों समुद्र किनारे एक पुराने घर में आ गए। माइकल इस जगह पर अपना एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता। माइकल ने मान लिया। उसने पिछली रात झूठ कहा कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। दोनों ने साथ में समुद्र को देखा, बातें करी। सामने एक कपल भी बैठा। उन्हें देख के आयरिन स्केच बनाने लगी। माइकल को नहीं पता आयरिन ड्राइंग भी कर लेती। आयरिन ड्राइंग इसलिए बनाती ताकि उसे उस आदमी का चेहरा याद आ जाए जिसने 10 साल पहले उसके बाप को कार से उड़ा दिया। आयरिन को लगता था शायद वो मूव ऑन कर जाए और आगे बढ़ के शादी करके बच्चे कर ले, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं चलती दोस्तों जैसे हम सोचते हैं। सब कुछ इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। काफी दिन बाद आयरिन माइकल की कार के पीछे आई। दोनों बातें करने लगे। आयरिन ने पूछा, तुम अब मेरा पीछा क्यों नहीं करते? क्या तुम हैंग आउट कर रहे थे और अभी मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे? माइकल पिछले दिनों बिजी था, अब भी वो बिजी है। उसने आयरिन को कार से उतार दिया। आयरिन लोकल पूल में स्विमिंग कर रही। कोच ने उसकी तारीफ करी, तुम बाकी लड़कियों से बहुत तेज हो। आयरिन ने ध्यान दिया, माइकल काफी देर से उसका वेट कर रहा। बाहर आके आयरिन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइकल उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया। उसने रात ज्यादा बदतमीजी से बात करी थी। आयरिन ने गिफ्ट लेने से मना कर दी, पर माइकल ने उसे एंड में मना लिया। दोनों साथ में मजे करने आ गए। दोनों ने पिकल बॉल खेला। गलती से उन्होंने किसी की कार का शीशा भी तोड़ दिया। दोनों बच्चों की तरह भागने लगे। आयरिन ने माइकल को पहली बार हंसते हुए देखा था। आयरिन ने कोच की बात मान ली। उसने स्विमिंग टीम ज्वाइन कर ली। उसने माइकल को भी बता दिया। माइकल को आयरिन पे प्राउड फील हो रहा। पीछे से माइकल की बीवी आ गई। माइकल की तो फट के हाथ में आ गई होगी इस टाइम पे। माइकल चला गया। उसके जाने के बाद लॉरा ने कुछ फाइल्स पढ़ी। फाइल में आयरिन की प्रोफाइल थी। जब लॉरा ने पेपर पढ़े वो हिल गई। माइकल घर आ गया। उसे एक और सरप्राइज मिला, लॉरा माँ बनने वाली है। माइकल इस न्यूज़ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा।
स्टिल उसने अपनी बीवी को गले लगाया। कुछ टाइम बाद लॉरा ने बताया वो झूठ कह रही थी। वो बस जानना चाहती थी माइकल अभी भी उसे प्यार करता है या नहीं। लॉरा माइकल पर चिल्लाने लगी, तुम आयरिन के इतने पास जा रहे हो? वो उस आदमी की बेटी है। माइकल को आयरिन की लाइफ हेल लगती, वो बस उसकी मदद करना चाहता। लॉरा को अपने पति पर भरोसा नहीं हो रहा। वो जानती है माइकल आयरिन से प्यार करने लगा था। लॉरा ने अपने पति से कहा उस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। थोड़े दिन बाद आयरिन स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। आज वो फाइनली जीत गई। टीम मेंबर्स, कोच, सबने आयरिन की तारीफ करी, मगर उसकी आंखें तो बस अपने आशिक को ढूंढ रही थी, मतलब कि माइकल को। हॉल में माइकल का ड्राइवर बैठा हुआ था। उसने बताया माइकल बाहर वेट कर रहा। आयरिन बाहर आई, दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक अलग सा ही अफेक्शन था, दोनों प्यार में पड़ गए थे शायद। शाम को आयरिन, माइकल और ड्राइवर तीनों ने जीत का खूब जश्न मनाया। ड्राइवर ने ज्यादा पी ली थी, अब उसे आज की छुट्टी लेके ऑफ लेना होगा और घर जाना होगा। वो डाइनर से उठ के चला गया। आज माइकल को ही आयरिन को घर छोड़ना होगा। माइकल के पास दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ते में आयरिन लड़के के पास आने लगी। माइकल ने उसे शांत बैठने के लिए कहा। आयरिन नहीं मानी। माइकल खुद को रोक नहीं पाया। दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अचानक से माइकल कार से बाहर चला गया। वो बार बार आयरिन से माफ़ी मांगने लगा। आयरिन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात की माफ़ी मांग रहा है। माइकल कार में बैठ के ड्राइव करने लगा। फ्लैशबैक 10 साल पहले जवान माइकल लॉरा को कार में बैठाने के लिए कह रहा। लॉरा ने कार खुद चलाने के लिए कहा, पर फिर भी माइकल नहीं माना। उसने लॉरा को साइड में बिठाया और कार फुल स्पीड में चलाई, जबकि वो नशे में धुत था। लॉरा ने स्पीड कम करने के लिए कहा। माइकल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। प्रेजेंट में माइकल फिर से फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा। आयरिन की स्पीड देख के हालत खराब हो रही। उसने कार की स्पीड कम करने कहा, पर माइकल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कहानी अब पैरेलल में चल रही है। 10 साल पहले यंग माइकल जंगल की तरफ कार स्पीड में चलाए जा रहा। तभी माइकल ने ही आयरिन के बाप को उड़ा दिया था और वो मर गए। आयरिन अपने बाप को ढूंढते हुए मेन रोड पे आ गई तो माइकल घबरा के जल्दी से कार में बैठ गया। छोटी बच्ची ने उसे देखा। माइकल गिल्ट से आयरिन को देखे जा रहा था। फिर वो कार फुल स्पीड में भगा के ले गया। प्रेजेंट में माइकल सेम उसी जगह कार ले आया जहां एक्सीडेंट हुआ था। आयरिन नहीं समझ पा रही माइकल उसे यहाँ क्यों लाया और उसे इस जगह के बारे में कैसे पता लगा। माइकल ने जब कोई जवाब नहीं दिया तब आयरिन समझ गई। माइकल ने उस दिन से हर दिन आयरिन और उस एक्सीडेंट के बारे में सोचा। आयरिन ने उसे धक्का दे दिया। माइकल जमीन पे गिर गया। आयरिन उसे पत्थर उठा के मारने वाली थी। लड़के ने भी कुछ नहीं किया, ना उसने लड़की को रोका, क्योंकि उसे पता था उसने जो किया गलत था। माइकल को मारने के बदले लड़की ने पत्थर माइकल की कार के शीशे पे दे मारा। पूरी रात चलने के बाद आयरिन सुबह को हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल में उसकी माँ नर्स का काम करती थी। उसने अपनी माँ को गले लगा के माफी मांगी। इतने सालों से आयरिन ने सबके साथ इतना गंदा बिहेवियर किया। आयरिन को उसकी माँ ने बताया माइकल आज सुबह ही कहीं चला गया है। आयरिन अब भी कंफ्यूज है कि उसे रिलीफ फील करना चाहिए या दुखी होना चाहिए। 5 साल बाद आयरिन की लाइफ सही चल रही। वो एज अ स्विमिंग कोच काम कर रही थी। वो अपनी सौतेली बहन पैम के साथ हैंग आउट करने जाया करती। दोनों का अच्छा रिश्ता बन गया। दोनों रोड से चलकर आ रही। आयरिन ने रास्ते में एक नया खुला रेस्टोरेंट देखा। उसका सामने बोर्ड लगा हुआ था। आयरिन रेस्टोरेंट का नाम देख के हिल गई, क्योंकि ये सेम वही नाम था जो उसने माइकल को मजाक मजाक में समुद्र वाले घर में सजेस्ट किया था। एंड में हम देखते हैं माइकल अपने रेस्टोरेंट में कुछ टेबल को पेंट कर रहा। उसे कुछ कदमों की आवाज आई। सामने से आयरिन चल के आ रही थी। माइकल शॉक हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने साल बाद आयरिन को ऐसे देख के वो खुश था। आयरिन भी लास्ट में हल्की सी स्माइल कर देती है। मतलब उसने माइकल को उसकी गलती और अपने बाप को मारने के लिए माफ कर दिया, जो कि गलती से उसने एक्सीडेंट में मारा था। इसका मतलब अब शायद दोनों साथ में अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो आपको कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में तमीज़ के साथ लिख सकते हैं। मैं उन पर काम करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।